हर हर महादेव। डिवाइन टैरो 3333 में मैं इति आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं एक बार फिर आ गई हूँ जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग आप सबके लिए लेकर के। चलिए आज ये रीडिंग किस किस के साथ में रेजोनेट करने वाली है, सबसे पहले तो वो चेक कर लेते हैं। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आप सिंगल हैं और आपके पार्टनर मैरिड हैं, अगर हो सकता है आप मैरिड हैं और आपके पार्टनर सिंगल हैं, आप दोनों ही सेपरेटली मैरिड हैं, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में हैं, अगर आप किसी ऐसी मैरिज में हैं जहाँ पर आप अनहैप्पी हैं, जहाँ पर आपके साथ या तो चीटिंग हुई थी या आपने चीटिंग की है अपने स्पाउस पर, इस तरीके की कोई भी सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में इस वक्त चल रही है तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट करने वाली है। अगर आप एक टाइम पर मल्टीपल लोगों को डेट कर रहे हैं विच इज़ रॉन्ग, तो भी शायद ये रीडिंग आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी दे सकती है। रीडिंग रेजोनेट करती है तो रखिएगा, रेजोनेट नहीं करती है तो जाने दीजिएगा, बिकॉज ये रीडिंग बहुत सारे लोग एक साथ देख रहे हैं। तो अगर रेजोनेट करे तो रखिए, नहीं तो जाने दीजिए। ज़रा सी भी रीडिंग रेजोनेट करती है और क्लैरिटी चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। हर रीडिंग बनाने के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं अपना नंबर ज़रूर डाल देती हूँ, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल करने से पहले एक बार मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा। आपसे मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगी, आपकी और मेरी एनर्जी अलाइन हो जानी चाहिए, और अलाइनमेंट सिर्फ एक ही वजह से, एक ही तरीके से हो सकता है कि आप मुझे या तो लाइक करिए, लाइक करने के बाद में कमेंट ज़रूर कर दीजिए। कमेंट में प्लीज़ कुछ भी ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा मत लिखिएगा, क्योंकि वही तथास्तु होगा और वही मल्टीपल होकर के आपके पास आएगा। सो हम ये नहीं चाहते कि आपके पास कुछ भी नेगेटिव, कोई भी नेगेटिविटी आए। तो कोशिश कीजिए पॉजिटिव लिखने की, अच्छा लिखिए, अच्छा ही आपके पास आएगा। जो लोग आपकी लाइफ में हैं, जो इरिटेंट्स हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं, जो आप जिनके साथ आप रहना नहीं चाहते हैं, जिनके साथ आपकी लाइफ बिल्कुल ही ख़राब हो गई है, ऐसे लोग खुद भी परेशान हैं, वो अपने कर्मा खुद भोगेंगे। तो इसलिए उन्हें भी हील करते जाइए। बस ये बोलिए कि ठीक है, तुम जैसे भी हो तुम्हारा कर्मा है, मैं जैसा हूँ या जैसी हूँ वो मेरा कर्मा है, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ या मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। ऐसा सोच करके आगे बढ़ जाइए, लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी। चलिए तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं अगर इन सिचुएशंस में से आप किसी भी सिचुएशन में हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपके पार्टनर हैं उनकी और आपकी क्या एनर्जीज चल रही हैं। अभी आप दोनों के सिचुएशन में हो सकते हैं, आप यानी कि मेरे व्यूअर्स और उनके जो पार्टनर्स हैं उनकी क्या एनर्जी है। फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, थर्ड कार्ड, हम इसी सीरियल ऑर्डर में लेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एक कार्ड और लेते हैं, पांचवा कार्ड। सबसे पहले मैंने ये 5 कार्ड निकाल लिए हैं व्यूअर्स, अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी, ठीक है। ये 5 कार्ड्स हमें ये बताएंगे कि आप और आपके पार्टनर किस ऊर्जा में हैं। अब ये पार्टनर आप जिनके लिए भी देख रहे हैं रीडिंग, ये हो आपके पार्टनर हैं। मतलब अगर आप हस्बैंड के लिए देख रहे हो, वाइफ के लिए देख रहे हो, तो वो आपके पार्टनर हैं, उनके साथ ही रेजोनेट कर सकता है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो आपके पार्टनर वो हैं जो आपके पार्टनर इस वक्त बने हैं आउट ऑफ योर मैरिज, तो आप उनके लिए भी देख सकते हैं। चलिए, पहला कार्ड आया है द हर्मिट, सेकंड कार्ड आया है द एम्प्रेस, थर्ड कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स, नेक्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड, और लास्ट कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले जो मुझे आप दोनों की एनर्जीज में पता चल रहा है वो ये है कि शायद अभी पूरी तरीके से क्लैरिटी आपको नहीं मिली है, और आपके पार्टनर को भी वो क्लैरिटी इस वक्त नहीं है कि क्या आप ही उनके लिए हैं, और वो भी लॉन्ग रन के लिए है या नहीं है। एज ऑफ नाउ, अभी के लिए, प्रेजेंटली तो आप हो सकता है आप अपने पार्टनर की कंपनी एंजॉय करते हैं, वो भी आपके साथ कनेक्शन में आके बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत उन्हें अच्छा भी लगता है। लेकिन अगर हम बात करें लॉन्ग रन की, तो शायद आप भी कंफ्यूज्ड हैं और आपके पार्टनर भी इस वक्त कंफ्यूज्ड हैं कि ये आगे चलेगा या नहीं। शायद वो जितना आपको दिखा रहे हैं, जितना आपको बताते हैं, आपको उसी में शांति रखनी पड़ती है, और आप उनको जितना बताते हो उससे आगे वो नहीं पूछ पाते हैं। कुछ इस तरीके की एनर्जी है। या मुझे हो सकता है कि आप आगे बढ़ना तो चाहते हो अपने पार्टनर के साथ में, लेकिन कैसे बढ़ें
वो समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है आपके बच्चे हैं, हो सकता है फैमिली है, हो सकता है माता-पिता हैं, हो सकता है आपको सोसाइटी का डर हो सकता है। तो मेरे ख्याल से जितना है, जैसा है, आप उसी में इस वक़्त खुश रहना चाहते हो और सेम मिररिंग एनर्जी आपके पार्टनर की भी है। वो आगे बढ़ें या ना बढ़ें, क्या वो इतना बड़ा रिस्क लें या ना लें, कुछ इस तरीके के कन्फ्यूजन्स उन्हें इस वक़्त भी हैं। सेकेंडली मुझे ये लगता है कि आप दोनों, आप और आपके पार्टनर, आप दोनों ही थोड़े से जैसे बोलते हैं ना कि एकदम लैविश जीवन जीना, अच्छा स्टाइल में हर चीज़ करना, सुंदर तरीके से हर चीज़ करना, लेकिन अपने आप को, अपनी सेल्फ एस्टीम को ना गिराना किसी के भी सामने, उस तरीके के पर्सन आप दोनों हो सकते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कभी-कभी आप भी बहुत ईगो में आ जाते हो और आपके पार्टनर भी मुझे ईगोइस्टिक लग रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कभी आप लोग बहुत ईगो में आ जाते हो, ईगो में आकर के कुछ ऐसे सिली एक्शंस कर देते हो एक दूसरे के लिए ही, जिससे फिर थोड़ा और कुछ टाइम तक आप लोगों को इरिटेशन बना रहता है अब एक दूसरे के साथ में, और फिर आप कोशिश करते हो उसमें से निकलने की, फिर आप निकल भी जाते हो, थोड़ी बात करते होगे, थोड़ी बातचीत से आगे बढ़ती होगी बात, थोड़ा लवी डवी टॉक्स होते होंगे, लेकिन फिर से बिजी हो जाते हो अपने स्केड्यूल में, फिर से बिजी हो जाते हो पैसा कमाने में, फिर से बिजी हो जाते हो इस लाइफ के प्रपंचों को पूरा करने में, और इस सब में फिर आपकी क्लैरिटी बहुत कम हो जाती है, फिर आप दोनों का कनेक्शन बहुत डल हो जाता है, और फिर सडनली ये एक तरीके का ये एक तरीके का चक्र है जो आप दोनों की लाइफ में इस वक्त चल रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा, आप स्पेशली अगर फीमेल्स हैं, जो मुझे फीमेल्स अगर आप देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप बहुत सुंदर हो सकती हैं, आप बहुत इंडिपेंडेंट हो सकते हो, आप इस तरीके के इंसान हो सकते हो कि आप के आगे कोई खड़ा ना रह पाए ज़्यादा, ठीक है? आपके पास अपने वैलिड पॉइंट्स हो सकते हैं, आप बहुत स्मार्ट हो सकते हो, और अगर आप मेल्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, बहुत हैंडसम हो सकते हैं, आप बहुत ही प्योर हार्ट के इंसान हैं दोनों, आप दोनों एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे, मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है। हो सकता है पास में आप लोगों को धोखा मिला है, आप लोग धोखा खा करके आए हैं अपने पास में, और अब जो आपका कनेक्शन हुआ है उसमें यही पॉसिबिलिटी कि आप दोनों ही एक दूसरे को लेट डाउन नहीं करेंगे, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे जब भी ज़रूरत पड़ेगी, उस तरीके का कुछ मुझे एनर्जी फील होती है। फिर मुझे ये भी लग रहा है कि आप इक्वल गिव एंड टेक का इंतज़ार कर रहे हैं दोनों। अगर मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अपने पार्टनर्स की तरफ से आप चाहते हो कि इक्वल गिव एंड टेक हो, और क्योंकि शायद नहीं हो रहा है वो इक्वल गिव एंड टेक, आप शायद बहुत गिविंग एनर्जी में रहते हो और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा टेकिंग एनर्जी में है, वो उतना रेसिप्रोकेट नहीं करते, हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, ये कल की रीडिंग में भी आया था, हो सकता है कि बहुत एक्सप्रेशन नहीं है उनके पास, बहुत इमोशंस नहीं होते हैं जब आप दोनों साथ में आते हो, आप ही ज़्यादा बोलते होगे, आप ही ज़्यादा एक्सप्रेस करते होगे, वो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं या कर पाती हैं। ये मिररिंग है, जेंडर इरिस्पेक्टिव है, तो अगर आप फीमेल हैं तो अपने मेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं, और अगर आप मेल्स हैं तो अपने फीमेल पार्टनर के लिए आप ऐसा सोच सकते हैं। आपकी वाणी बहुत अच्छी हो सकती है, आप बहुत अच्छे ओरेटर हो सकते हो, बहुत अच्छा बोल सकते हो, और आपके बोलने का सीधा असर लोगों के दिल पर होता है, ऐसा मुझे कुछ फील हो रहा है। तो इसीलिए इसी पॉइंट पर मैं आपको ये बोलूँगी, क्योंकि आप एक बहुत ही एक्सप्रेसिव और बहुत अच्छा बोलने वाले इंसान हैं, तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप हर किसी के लिए अच्छा ही बोलो। बहुत सारे अजीब किस्म के लोग आपके चारों तरफ होंगे, बट उनसे ज़्यादा कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मूव आउट हो जाइए, वहाँ से हट जाया करिए, उस जगह से दूर हो जाया करिए जहाँ पर आपको लगता है कि ये पर्सन मेरे बस में नहीं आएगा, वहाँ से मूव ऑन करना, मूव आउट करना ही आपके लिए बेहतर है, और शायद आप ऐसा करते भी हो। आप बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हो लोगों से, मुझे ऐसा भी लग रहा है, आपको मैं दोनों को ही बता रही हूँ, आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी हम देख रहे हैं, इसलिए आप दोनों की ही एनर्जी है, शायद आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो। दुख मिलने का सबसे बड़ा कारण ही है कि हम एक्सपेक्टेशंस अपनी बहुत हाई रख देते हैं, तो आप कोशिश करो कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को इतना हाई ना रखो, आपने दे दिया, आपने किसी के लिए कुछ कर दिया, उसके बाद भूल जाओ, अगला अपना कर्मा झेल रहा है, वो अपने हिसाब से दुखी है, अपने अपने कर्मों में सब दुखी हैं। जैसे सत्यनारायण भगवान जी की जब हम कथा सुनते हैं तो उसके अंदर ये लाइन आती है कि हर कोई अपने कर्मों द्वारा दुखी है, परेशान हैं, तो आपके पार्टनर भी अपने कर्म भुगतेंगे, यहीं भुगत करके जाना है, तो आपको भी अपने कर्माज अच्छे ही रखने पड़ेंगे।
इक्वल गिव एंड टेक की इच्छा हमें ज़रूर होती है, और ये हर जगह होती है, सिर्फ पार्टनर और आपके बीच में ही नहीं। अगर मैं बोलूँ दो सिबलिंग्स के बीच में भी तो भी इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ टीचर और स्टूडेंट के बीच तो भी इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। तो यहाँ पर उस गिव एंड टेक की मुझे कमी लग रही है। तो अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो अपने पार्टनर के साथ बैठ करके उन्हें बोलिए ये चीज़। और अगर वो भूल जाते हैं, क्योंकि इनएक्सप्रेसिव है, हो सकता है मकर राशि के, हो सकता है तुला राशि के हों, हो सकता है एक्वेरियस हो, नहीं उनको समझ में आता, तो आप कोशिश करिए कि आप उन्हें ये रिमाइंडर बार बार देते रहिएगा। ठीक है, अगर आप बार बार रिमाइंड करवाएंगे तो ये चीज़ें बहुत आराम से सॉर्ट आउट हो सकती हैं। फिर एनर्जी आती है वर्ल्ड की। द वर्ल्ड की एनर्जी बहुत ही खूबसूरत एनर्जी होती है। इसमें हम ऐसा सोचते हैं कि आपको कर्मा का जो कार्ड होता है ना, कर्मा हर किसी को मिलता है, ये कर्मा को भी रिप्रेजेंट करता है, और ये बहुत बड़ा यस कार्ड भी है। आपके पार्टनर आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के जैसे देखते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि आप चाहे दुनिया भर में कितने भी परेशान हो जाएं, कितने भी ट्रबल्स आ जाएं, कितना भी हार्डशिप आप देख लें, लेकिन आप गिरते नहीं हो। और अगर गिर भी जाते हो तो बहुत जल्दी से उठ करके दोबारा नई एनर्जी से आप अपना नया काम शुरू कर देते हो, आप नया मोड़ ले लेते हो अपनी लाइफ में, जो कि बेनिफिशियल साबित होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। शायद आप भी ऐसा ही सोचते हैं अपने पार्टनर के लिए कि वो भी बहुत अच्छी एनर्जी में रहते हैं, वो बहुत मेहनती हो सकते हैं आपके पार्टनर, चाहे वो लड़का है या लड़की हैं। आपके पार्टनर व्यूअर्स आपको पूरा वर्ल्ड समझते हैं अपना, आप उनकी पूरी दुनिया है। अगर दिक्कतें भी हैं, कुछ भी दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, और अगर वो आपके पास आते हैं तो आपके पास आकर उन्हें बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा शांति आपको मिलती है, और उन्हें भी ऐसा ही एहसास होता है जब वो आपके पास आते हैं। ऐसा लगता है उनको कि आप उनके स्पाउस मटीरियल हैं। अगर उन्होंने पहले गलतियां ना करी होती और आप उनकी लाइफ में एज अ स्पाउस यानी कि हस्बैंड या वाइफ बन के जाते तो बात ही क्या थी, उनकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती थी। फिर आता है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। देखिए, अब क्योंकि ये अपने रिलेशनशिप में जहाँ पे भी रिस्पेक्टिवली मैरिड हैं, या अगर थर्ड पर्सन के साथ हैं, या किसी भी तरीके की रिलेशनशिप में हैं, तो ये बिल्कुल साफ है कि ये जो पर्सन है ये वहाँ पे भी बहुत चोट खाए हुए हैं। उन्हें ना केयर मिलती होगी आपके पार्टनर को, ना ही इज्जत मिलती होगी, क्योंकि इन्होंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी हुई है पास्ट में। कुछ ऐसा किया हुआ है जिसका कर्मा ये टाइम टू टाइम भुगतते रहते हैं। तो जब इन्हें ऐसी फीलिंग होती होगी कि बहुत डिप्रेशन हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, क्योंकि कर्मा की मार तो पड़ी रही है, इसलिए ये अपने आप को कंप्लीटली पेंटिकल्स की एनर्जी में डाल देते हैं। पेंटिकल्स यानी कि ग्राउंडिंग, पेंटिकल्स यानी कि मनी। तो ये अपने बिजनेस में अगर करते हैं तो उसमें ध्यान देने लग जाते होंगे, और फिर टाइम नहीं रहता है तो वही एक्सक्यूज़ आता है कि मैं बहुत बिजी हूँ। अब तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये बिजी होने का जो एक टैग है या एक बहाना है, वो लिटरली उन्होंने बहाना बना लिया है कि मुझे तो देख के भी हंसी आ रही है। ज़रा सा भी आप डिमांडिंग होते होंगे, और आपने डिमांड कभी शायद पैसे की नहीं करी, क्योंकि पेंटिकल ज़्यादा नहीं है। आपने डिमांड करी है टाइम की, आपने डिमांड करी है अपने पार्टनर से उनके जेस्चर्स की, उनके एक्सप्रेशंस की। अगर आप आई मिस यू बोल रहे हैं तो वो 5 घंटे 6 घंटे के बाद में उनको याद आएगा, अरे हाँ मुझे मैसेज भी तो करना है, ओके आई मिस यू टू। सो ये ब्रेड क्रमिंग से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, ऐसा क्लियरली विजिबल है इन कार्ड्स के अंदर। आप दोनों के लिए जो इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं वो हैं 9, 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सितंबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है। 13 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, और 2 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये कुछ एनर्जीज आई हैं आप दोनों की। एक बार मैं क्या करती हूँ कि ब्लेसिंग कार्ड्स भी लूँगी मैं। ये मेरे ओरेकल कार्ड्स हैं, इनको भी मैं देखूंगी और इनसे क्या ब्लेसिंग आई है निकल करके। लेट्स चेक दैट कि आपको ओरेकल कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं, डायरेक्टली यूनिवर्स से आपको क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड ये आपकी ब्लेसिंग है आप दोनों की, आपकी और आपके पार्टनर की। सेकेंड, थर्ड कार्ड, और एक कार्ड मैं और निकालती हूँ, 4 कार्ड्स, ठीक है। सबसे पहले जो मैसेज आ रहा है आप दोनों के लिए वो है अ लिटिल बिट ऑफ फेथ गोज अ लॉन्ग वे, रिमेंबर दैट। देखिए, विश्वास रखिए। अगर आपके पार्टनर आपको बोलते हैं कि मैं बिजी हूँ, अगर आपके पार्टनर आपको बोलते हैं मैं कॉल कर लूँगा, थोड़ा रुक जाओ, अभी घर पे कुछ काम चल रहा है, कुछ भी बोलते हैं, आउटराइटली उनको
अविश्वास करने की बजाय आप थोड़ा सा विश्वास रखिए। लीप ऑफ फेथ जो होता है वो बहुत ही लंबा रास्ता आपको लेके जाता है। स्पेशली अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, यू हैव टू हैव फेथ इन ईच अदर। और अगर आप फेथ को जिंदा रखोगे इस रिलेशनशिप में, आप दोनों का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट हो सकता है। गिव योर सेल्फ सम क्रेडिट फॉर डूइंग अ गुड जॉब एट दिस होल लिविंग थिंग। आपको अगर इस पृथ्वी पर भगवान ने भेजा है तो आपका कोई पर्पस होगा। अगर आपकी शादी हुई है और शादी में धोखा मिला है, शादी में चीटिंग मिली और अभी भी आप हैप्पी नहीं हैं अपने पार्टनर के साथ, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई मीनिंग ज़रूर होगा। हर चीज़ का एक रीज़न होता है, तो डरना नहीं है। जिस तरीके के ये आपको हर्डल्स आ रहे हैं लाइफ में, ये हर्डल्स हर किसी की लाइफ में आते हैं, आपको इन्हें झेलना ही पड़ेगा। शांत रहिए और आगे बढ़ जाइए और अपने आप को टाइम टू टाइम पैट ऑन योर शोल्डर दिया करिए, पैट ऑन योर शोल्डर, और थोड़ा सा ऐसे ऐसे अपने आप को गुगली वुगली वुल्च कर लिया करिए, क्योंकि आप बहुत हिम्मत वाले इंसान हैं। आपने छोड़ा नहीं है सब कुछ। इस दुनिया में रह के भी इतना सब कुछ गंद देखकर भी आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। यू हैव द पावर टू क्रिएट द लाइफ यू लव, रिमेंबर दैट। आप अपने हस्बैंड या वाइफ पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। आपके अंदर वो हिम्मत है, वो कैलिबर है, वो क्वालिफिकेशन है, वो जोश है अभी भी, चाहे आपकी एज कुछ भी क्यों ना हो, कि आप फिर से खड़े हो सकते हैं, अपने हिसाब से अपनी लाइफ बना सकते हैं, अपने हिसाब से उसे डिज़ाइन कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं। अगर आप सोच लें कि मुझे खुश रहना है तो आप खुश रह सकते हैं, चाहे दुनिया की कोई भी पावर आपको कितना भी पुल डाउन करने में क्यों ना लगी रहे, आप अपने आप को खुश रख सकते हैं। और एक लास्ट कार्ड जो ब्लेसिंग का आया है, यू आर टू अमेजिंग टू फॉलो एवरीवन एल्स, फॉर्ज योर ओन पाथ। आपको किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, दोनों को ही, आप दोनों ही अपनी अपनी जिंदगियों में बहुत ही अमेजिंग तरीके से काम कर रहे हैं। ये ब्लेसिंग है आपको यूनिवर्स की तरफ से, और यूनिवर्स ने बोला है कि अपना रास्ता खुद बनाइए, उस रास्ते पर चलिए, अपने एथिक्स बनाइए। चाहे लोग आपको कुछ भी बोलें, अगर आपको लगता है कि वो बकवास कर रहे हैं तो उन्हें उनके कर्मा पर छोड़ दीजिए। इस कान से सुनिए, उससे निकाल दीजिए, इसीलिए भगवान ने दो कान दिए हैं। शांत रहिए। वो इंसान जो इरिटेट हो रहा है आपके ऊपर, वो ऐसे बोल बाल करके चला जाएगा, और करना आपने वही है जो आपने करना है। तो ये कुछ ब्लेसिंग कार्ड्स भी हैं। खुश रहा कीजिए। बहुत सारे लोग आएंगे, आपको इरिटेट करेंगे, और ये नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है। हर तरीके के इंसान आते हैं। हो सकता है कुछ तो कार्मिक रिलेशंस इतने खराब होते हैं कि वो आपको आपके हस्बैंड या वाइफ के रूप में मिलते हैं, जो कि सबसे पायस, सबसे ब्यूटीफुल रिश्ता माना गया है इस दुनिया का। उसमें भी कार्मिक्स आते हैं और बहुत 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 पेन देते हैं, ऐसा पेन जो अनबेरेबल पेन होता है। लेकिन ये सोच करके, हंस करके इस दुनिया कि ये इस रीति को आपको निभाना है कि आपने पास्ट लाइफ्स में जो कर्मा किए होंगे वो इस लाइफ में इस पर्सन के द्वारा कट रहे हैं। तो शांत रहिए, अपने कर्मा यहाँ काटिए, जिससे नेक्स्ट बर्थ में या तो बर्थ लेना ही ना पड़े, हमारा सैल्वेशन हो जाए, या फिर अगर बर्थ लेते हैं तो एक बहुत हायर एंटिटी में आप बर्थ लें। ठीक है, तो आज की रीडिंग हम इतनी ही रखते हैं। थोड़ी सी भी रेजोनेट करी है, क्लैरिटी चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं आपके मैसेजेस का वेट करूंगी। प्लीज़ अननेसेसरी कमेंट्स मत करिए। अगर आपको एक्चुअली रीडिंग लेनी है तो ही आप मुझे मैसेज करिए। अगर आपको रीडिंग नहीं लेनी होती है तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज मत किया करो। आप किसी और टैरो रीडर के पास जा सकते हो, बिकॉज इट्स वेरी इरिटेटिंग। आप कई बार ऐसा भी होता है कि क्लाइंट्स अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आप उनको पूरी क्लैरिटी भी दे रहे हो, फिर भी दे आर वेरी हेल्प बाउंड, दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टैरो इज, व्हाट रीडिंग्स आर। नहीं समझ आ रहा है तो भैया आप अपने प्लीज़ किसी और के पास जाइए। आप मुझे मत करा करिए, सॉरी, आप मुझे मैसेज मत किया करो। मैसेज आप तभी करो जब आपको वाकई में ज़रूरत होती है किसी चीज़ की। चलिए, नेक्स्ट रीडिंग में मैं जल्दी ही मिलूंगी। तब तक हर हर महादेव।